जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 25। आप लोगों को दो क्वेश्चन करने के लिए दिए थे। एक क्वेश्चन नंबर 3 पास पेपर का और एक क्वेश्चन नंबर 3 आई कैप के क्वेश्चन बैंक का। और मैंने कहा था ये दोनों सवाल एक ही सीटिंग में बैठ के आपने कर लेने हैं। ठीक है भाई, ऐसे किया था ऐसे किया ही कोई नहीं है, किया ही नहीं ना चांद जी। नहीं किए जी, किस किस ने नहीं किया जी, किस किस ने नहीं किया, ईमानदारी से बताना है। अच्छा जी, और जी इधर से सबने किया जी, सारों ने काम किया है। तुमने किया? शर्म आती है तुम्हें? हैं? कहीं गए हुए थे? क्योंकि 10 बंदे लेके गया था, पूरा काफिला लेके गया था, गए हुए थे। अच्छा जी, पहले जरा पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। मैंने तो करवा ही देना है, बहरहाल आप भी कर लें, बेहतर है, नहीं तो पेपर में जाके करना पड़ेगा तो मुश्किल लगेगा। कहता है प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015। कहता गिव ऑल नेसेसरी कैलकुलेशंस। थोड़ी सी कम, थोड़ी सी जी। अच्छा जी भाईजान, आप बात जरा तवज्जो से सुननी है। कहता अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015। जब ये बात करेगा ना कि किसी ईयर एंड को खास कर देगा, तो भाई आपने क्या करना है, ऐसे करके टाइमलाइन बनानी है। अकाउंटिंग पीरियड का एंड क्या है? 30 जून 2000। ये स्टार्ट कब हुआ होगा? इसका मतलब है इस साल में जो जो चीजें इस साल में इससे लेके इधर तक, सही है बच्चों, जो भी काम हुए वो वाली जर्नल एंट्रीज हमने करनी है। इससे पहले वाली जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं है। ये बात समझे भाई आप? अच्छा, ये वाला जो सवाल है ना भाई, ये देखो कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का। कितने का? सिर्फ जर्नल एंट्रीज करने के नंबर तो नहीं होंगे भाईजान, वर्किंग्स के नंबर हैं। किसके नंबर हैं? मेरा ख्याल है जनरल एंट्रीज करने के तो शायद 6-7 मार्क्स हों बस, बाकी किसके हैं? वर्किंग्स के हैं जी। और बच्चे वर्किंग्स करते ही कोई नहीं है। अच्छा जी, कहता जी साइंटिफिक फार्मा लिमिटेड। और इस सवाल को पढ़ना एक आर्ट है। क्या है इसमें? है ही ये कि भाई सवाल को कैसे आपने लेके चलना है। कहता जी साइंटिफिक फार्मा इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इन जनवरी 2015। इन जनवरी यानी हमारे वाले साल के मिड में, ऐसे ही है सर? अच्छा जी, कहता वन ऑफ इट्स प्लांट सफर्ड अ मेजर ब्रेकडाउन। एक प्लांट जो क्या है जी, ब्रेक डाउन हो गया ना, खराब हो गया। कहता इट वॉज रिपेयर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 1.5 मिलियन। कहता जी उस पर रिपेयर कॉस्ट कितनी आई? बट द प्रोडक्शन कैपेसिटी वुड वॉज रिड्यूस्ड। कहता जिसकी वजह से प्लांट जब खराब हुआ, एक तो रिपेयर कॉस्ट आई। सबसे पहले तो ये बताएं ना, रिपेयर कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है। रिपेयर कॉस्ट हमेशा क्या होगी बच्चों? अच्छा, कहता और क्या हुआ? कहता इसके साथ कैपेसिटी क्या हुई बच्चों? सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई। क्या होगी? कम होगी ना जी। अच्छा जी, कहता था प्लांट वॉज रेडी फॉर प्रोडक्शन ऑन 30 जून 2015। अब बहुत तवज्जो से बात सुननी और टाइमलाइन समझनी है। इधर आके बच्चों क्या हुआ? प्लांट खराब हुआ। ये मैं रेड से कर रहा हूं। इधर आके क्या हुआ? प्लांट, इस पर आपको कितनी कॉस्ट इंकर्ड करनी पड़ी? 1.5 मिलियन। ऐसे ही भाई? अच्छा जी, उसके बाद इधर आके 30 जून 2015 पे दोबारा बच्चों इधर क्या लिखा हुआ है? कहता जी द प्लांट वॉज रेडी फॉर प्रोडक्शन। यानी इसका मतलब है 6 महीने प्लांट चला ही नहीं है। 6 महीने प्लांट आइडल पड़ा रहा। क्या पड़ा रहा बच्चों? पहली बात, एक तो जनरल एंट्री हो जानी है भाईजान 1 जनवरी 2015 पे, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। दूसरा कॉन्सेप्ट मुझे बताएं, जब एसेट विला पड़ा रहते हैं, जनरल रूल क्या है? क्या उस पर डेप्रिसिएशन आती है या नहीं? ये बात डन। अच्छा जी, अब ना मसला है इस सवाल में एक। कहता जी एट दैट टाइम। किस टाइम एट दैट टाइम का मतलब क्या है? जब बच्चों बहुत तवज्जो से बात सुननी है, एक वैसे जुगाड़ सा है ये, लेकिन अक्सर सवालों में अप्लाई हो जाता है। जब कभी आप डेट्स पे कंफ्यूज हो जाए ना, जब आप कभी डेट्स पर क्या हो जाएं, कंफ्यूज हो जाएं,
तो ज़्यादातर सवालों में इंशाल्लाह अप्लाई होगा। तो उससे पिछली वाली डेट देखनी है आपने, वो कौन सी है। इसका मतलब है इससे पिछली डेट देखें कौन सी है, 30 जून 15। एट दैट टाइम द कंपनीज इंजीनियर्स एडवाइस दैट द प्लांट कुड बी रिड्यूस्ड कुड बी यूज्ड एट अ रिड्यूस्ड लेवल फॉर। इधर एक सवाल खुद से आपने पूछना था, ये लाइफ किस दिन की गिवन है, ये 30 जून की है। इसमें कंफ्यूज हुए होंगे आप, ये होते हैं, अक्सर बच्चे होते हैं, इस पे कंफ्यूज हुए होंगे आप। आपने ये समझा होगा ये लाइफ कब की है, 1 जैन 2000। वो ये कहना चाह रहा है, कहता प्लांट खराब हुआ, जब खराब हुआ तो 1.5 मिलियन की रिपेयर एक्सपेंस हमें करना पड़ा। उसके बाद कहता 6 महीने ये प्लांट चला नहीं, बेशक चले ना चले इस पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो आना ही आना है। आप भाई कब चला आके बोले, 30 जून 2015 पे। कहता एट दैट टाइम, तब कंपनीज के जो इंजीनियर्स थे उन्होंने कहा जी प्लांट कुड बी यूज्ड एट अ रिड्यूस्ड लेवल ऑफ। कहता अब कहता जी प्लांट ने कितना इस्तेमाल होना है मजीद, 3 साल। कहता था प्लांट वाज एस्टिमेटेड टू हैव अ रिकवरेबल अमाउंट ऑफ 1927700 एट 30 जून 2015। ये बात समझे भाई कि नहीं समझे। ये इंपेयरमेंट है, क्या है बच्चों, इंपेयरमेंट की इंडिकेशन है, क्या है बच्चों जी जी जी। वो तो एस्टिमेट हो गया ना, तब वो तो साल के एंड पे आके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन बैंक के सवाल में यही आपको बात समझानी है। इंपेयरमेंट नॉर्मली प्रैक्टिकली साल के एंड पे आके देखी जाती है, रिपोर्टिंग ईयर के एंड पर आके देखी जाएगी भाई नॉर्मली। क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन बैंक है ना, उन्होंने दरमियान में हमें रिकवरेबल अमाउंट दे दी थी, जो कि प्रैक्टिकली वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन मजबूरी थी हमारी, उधर हमें क्या करना पड़ा, इंपेयरमेंट साल के दरमियान में चार्ज करनी पड़ी। बात समझे हैं। अच्छा, ये तो सारी बातें बच्चों बात की है ना। पहले मुझे सिर्फ इतनी बात बताई, कैलकुलेशंस तो बाद में करनी है। लाइफ कब की गिवन है ये बता दें। इधर गिवन है, इधर गिवन है बच्चों, इधर गिवन है। अच्छा, हमने इंपेयरमेंट चार्ज करनी है ये तो पता चल गया, वो तो साल के एंड पे देखेंगे। अब ये तो लाइफ का चेंज होना, ये तो चेंज इन एस्टीमेट नहीं है, ये तो चेंज इन एस्टीमेट नहीं है। तो बच्चों चेंज इन एस्टीमेट जो है, अगर कुछ ना बताया हो तो साल के, अगर स्पेसिफिक बात कर दे, जो कि हमारे सवाल में क्या है 1 जैन 2000, इधर ना बच्चों ये स्पेसिफिक है ना, इधर ब्रेकडाउन आया। अब हमें इस लाइफ को कहां लेके जाना पड़ेगा जी, कितना पीछे लेके जाऊंगा, 6 महीने। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई। अच्छा जी, इधर तक बात समझ आई। अच्छा, अब एक बात और है इधर, वो बात ये है, इसने 6 महीने, भाई 6 महीने तो प्लान बिल्कुल ठीक था ना भाई, 6 महीने तो प्लान बिल्कुल क्या था, ठीक था। ये जो मैं अभी हाईलाइट करने लगा हूं ग्रीन से, इन 6 महीने पे जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो किस बेसिस पे होगी बताओ, पुराने तरीके पे। इन पर आगे जो मैंने ये किया हुआ है ब्लू से, भाईजान इस पर जब डेप्रिसिएशन चार्ज करने लगूंगा तो जी, इधर साथ लाइन लिखें, इसके साथ लाइन लिखें, ये जो डिब्बा है, भाईजान ये आपको लाइन लिखनी पड़ेगी इधर, इस डिब्बे के साथ 2 बातें लिखनी पड़ेंगी। लिखें नहीं, इधर 2 बातें हैं जी इस सवाल में, इन लाइंस में 2 बातें छुपी हुई हैं, बल्कि 3 है, सॉरी। लिखो सबसे पहले लिखो, सवाल के अंदर चेंज इन एस्टीमेट है, इस डिब्बे के आगे लिखना है, इधर लिखो, पहला लिखो जी चेंज इन एस्टीमेट। पहला क्या है बच्चों, लिखो चेंज इन एस्टीमेट है जो कि साल के मिड में है। पहली बात, चेंज इन एस्टीमेट है जो कि साल के मिड में है, जो कि साल के मिड में है। ऐसे ही है भाई, साल के मिड में ही है ना। अच्छा, दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात लिखें जी, प्लांट कुछ देर आइडल पड़ा रहा, प्लांट जो है बच्चों कुछ देर आइडल पड़ा रहा, प्लांट कुछ देर आइडल पड़ा रहा। आगे लिखें, दूसरी बात है ये, सो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंटिन्यूज टू
चार्ज। ये दूसरी बात है बच्चों सवाल में, अगर एसेट वेला पड़ा रहे तो डेप्रीसिएशन आनी है कि नहीं आनी है बच्चों? भाई अवेलेबल फॉर यूज तो था ना, वो तो बात नहीं हुआ तो एक अलग मसला है। जी जी शुड बी चार्ज। तीसरी बात बच्चों लिखो, कॉन्टिन्यूस टू चार्ज या शुड बी चार्ज जो भी है। तीसरी बात लिखो बच्चों, साल के एंड पर इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना है। साल के एंड पर, देखो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा कुछ, देखें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा बच्चों, ये देखो कब रिकवरेबल अमाउंट कब की दी हुई है। तो बच्चों ये कह सकते हैं आप लोगों के जहनों में सवाल आ सकता है, सर जिस दिन एस्टीमेट का चेंज है रिकवरेबल अमाउंट भी उधर ले लेते हैं। नहीं ले सकते ना, देखो कब की दी हुई है, साल के एंड की दी है ना जी। तीसरी बात क्या है सवाल में, साल के एंड पर क्या है मेरे मासूम दोस्तों, एग्री ओ एग्री। अच्छा, सवाल को शुरू करने से पहले तो भाई वो याद करो, सबसे पहले इधर तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ढूंढनी पड़ेगी, कॉस्ट ढूंढनी पड़ेगी ना। फिर भैया उस पर क्या कहते हैं क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी, फिर जाके क्या आएगी, ये तो पता है ना, ये तो पता है। अच्छा लेकिन इधर आए, अब मैं क्या करता हूं, देखो इंपेयरमेंट IAS 36 का सवाल जब आता है तो उसमें 3 चीजें ढूंढनी होती हैं, कितनी, एक बुक वैल्यू, भैया वैल्यू इन यूज, और 3 हिस्सों में सवाल को तोड़ना होता है आपने। अभी तो मैंने जितना डेटा पढ़ा ये किसके लिए है, ये तो बुक वैल्यू के लिए है, चांद किसके लिए है, आगे पढ़ें। कहता था प्लांट वॉज इंपोर्टेड एट FOB प्राइस, ये छोड़ें क्या होती है FOB प्राइस। इंपोर्ट जब आप करते हैं ना तो 2 प्राइजेस होती हैं, कितनी होती हैं, एक उसमें से ये FOB प्राइस, छोड़े बस इंपोर्ट है, हमसे यही रेलेवेंट है। अच्छा जी, ये 8 लाख की है, कितने की है, और साथ देखो रुपीस लिखा हुआ है, डॉलर्स, क्या मेरे भाई, देखो बाहरले मुल्क से, बाहरले मुल्क से भाई आपने क्या किया, आपने क्या किया, प्लांट परचेज किया होगा, क्या पाकिस्तान का जो 1 रुपया है क्या वो डॉलर के बराबर है? जी जी। अच्छा मेरे भाई अब मेरी बात सुने, 8 लाख डॉलर पे करने पड़ेंगे, तो मेरे भाई हमारी करेंसी वीक है, उनकी करेंसी क्या है, स्ट्रांग है, तो सिंपल बात है भाई रुपीस ज्यादा देने पड़ेंगे। कहता द पेमेंट वॉज मेड एट द टाइम ऑफ शिपमेंट ऑन 1 जुलाई 2005 एट रुपीस कितना, 52 रुपए पर डॉलर, ये पुराने वक्त की बात है। अच्छा जी, अब आपने एग्जामिनर को सही करने नहीं शुरू करना कि सर अब तो बहुत महंगा हो गया है। चले मुझे ये बता दें, अब मुझे ये बताएं बच्चों, ये बताएं सबसे पहले हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा जी, आएंगे इधर वर्किंग 1। सबसे पहले सर जी फॉर्मेट मेरे दोस्त, डेट, ये मैं वर्किंग का बना रहा हूं, डेट डिस्क्रिप्शन आपसे अर्ज की हुई है, डिस्क्रिप्शन के लिए जरा अच्छी खासी जगह छोड़ देनी है आपने भाई। फिर क्या है, प्लांट, मेरे भाई अगर तो कॉस्ट मॉडल होगा तो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस, और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल होगा IAS 36 तो इधर सरप्लस आएगा और साथ क्या आएगा, एक दफा तसल्ली कर लें जरा कौन सा मॉडल है, जल्दी जल्दी से जरा देख लें। कहता था कंपनी यूज सीधा लाइन मेथड डेप्री, ठीक है ये भी नहीं बता रहा। कहता बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ प्रोफेशनल वैल्यूअर प्लांट वाज रिवैल्यूड, वाज, तो मेरे भाई ये तो रिवैल्यूएशन मॉडल है, क्या है जी, और इधर क्या आ जाएगा दोस्त, और ठीक है। अच्छा बताएं प्लांट कब आया यार, 1 जुलाई 2000। अच्छा इस दिन प्लांट तो आ गया ना भाई, वो तो बात की बात है कब से डेप्रिसिएशन आनी है। अच्छा जी, ये क्या आनी है मेरे भाई, कॉस्ट, ये क्या आनी है जी, इधर आए, कॉस्ट में एक और चीज ऐड भी होनी है, खैर जी पहले बताएं कितने, इधर आए, ओ भाई इधर, मेरे भाई इसमें इधर आए, नेक्स्ट भी एक चीज है, कहता अदर चार्जेस इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन कॉस्ट अमाउंटेड टू रुपीस कितना, अमाउंटेड टू रुपीस कितना बच्चों। अच्छा अगर आप देखें ना सारा डेटा जो है, सारा डेटा मिलियंस में है सिवाय इस फिगर के, तो इसको अगर मिलियन में करना हो तो ऐसे लिखा जा सकता है ना,
278 बेशक कर लीजिएगा भाई, सही है। तो मैं मिलियन में करता हूँ, मैं क्यों खपना फिर। जी जी जी, 1000 में कर लें, मिलियंस में कर लें, कोई नहीं, सोल्यूशन असल में 1000 में है ना, इसलिए आप कह रहे हैं। अच्छा अब आप इधर आए जी, अब आप इधर आए और मैं रुपीज इन मिलियन में करूंगा सवाल, आप 1000 में भी कर सकते हैं, चलें उसमें कर लें। अच्छा चलें, अगर 1000 में करना है तो इधर क्या आएगा, 7000, ऐसे ही है ना फिर 3 सिफर के बगैर। जी 1000 में कर लो, कोई नहीं, खैर चलें, बताएं जी कितना आता है। 41,600 इसका बनेगा मेरा ख्याल है, और 7,000 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 41,60 इधर 800 है जी, 8 लाख मल्टीप्लाई बाय जी 800 आ जाएगा ना फिर, ठीक है। यार चुप हो जाओ, मैं जिसमें कर रहा हूँ उसमें मशवरे ना दिया करो ज़्यादा, जो काम कर रहा हूँ वो करें, जब आप करवाएंगे आप फिर देख लीजिएगा, ज़्यादा मशवरे नहीं देने। अच्छा जी, मल्टीप्लाई बाय जी मेरे भाई, पूरा कितना आता है, अच्छा जी। अब मेरे भाई नेक्स्ट टाइम पढ़ें, कहता जी इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लांट वॉज कंप्लीटेड, कहता इंस्टॉलेशन कब कंप्लीट हुई, 31 दिसंबर 2005। अच्छा इसका फिर मतलब है, हाँ एसेट जो डेप्रिशिएट हुआ ना वो 6 महीने हुए, तो फिर हमने एक पहले भी इस तरह का सवाल किया था, हमने यही चेंज कर दी थी उसकी, बाद में वो मसला आता है डेप्रिसिएशन में। अच्छा हम ये कर लेते हैं 1 जनवरी 2000 बोलो 6 कर लें, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो इधर से आनी है। अच्छा सर, अब जब आपने इधर देखना, बहुत तवज्जो से जरा भाई, इधर देखना, इधर देखना है, मैं क्या करूंगा, मुझे बुक वैल्यू किस दिन की चाहिए, बताएं जरा, शाबाश बताएं 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 बताएं। अभी भूल जाएं रिवैल्यूएशन है सवाल में, अभी भूल जाएं। हाँ नहीं भाई, हमें चाहिए, ओ भाई देखो हमने अपने वाले साल की एंट्रीज भी तो करनी है ना, आपको समझाया था जब हमने अपने वाले साल की एंट्रीज करनी हो तो अपने साल पे आके रुक जाना है, क्या करना है जी। अगर हमने अपने वाले साल की जनरल एंट्रीज भी करनी है तो 30 जून 2014 तक की हमें बुक वैल्यू चाहिए, लेकिन इस सवाल में क्या है बच्चों, रिवैल्यूएशन है। और देखें रिवैल्यूएशन कब है, कहता जी 1 जुलाई 2010, इसका मतलब है जी रीवैल्यूड अमाउंट के साथ जब कंपैरिजन करना है तो मेरे भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, उस दिन की बुक वैल्यू चाहिए, उस दिन की क्या चाहिए। मैं इस तरह करके अब दोबारा बनाता हूं टाइमलाइन, 1 जनवरी 2006 पे आए भाई, इधर क्या है जी, एसेट परचेज किया आपने, क्या किया, परचेज किया जी। फिर मेरे भाई इधर आए, बोले शाबाश 1 जुलाई 2010 पे क्या है, रीवैल्यूएशन है, क्या है भाई, इधर क्या है बच्चों, री, और ये आपने जो एसेट को कैपिटलाइज किया, डन। बताएं जरा इधर तक कितने साल एसेट इस्तेमाल हुआ जी, अगर आपने 30 जून वाला ईयर रखना है जो कि असल में यही है, तो 30 जून 2006 तक 6 महीने, 7 तक पूरा, 8 9 और ऐसे ही है। अगर आपने कैलेंडर ईयर के मुताबिक गिनने हैं तो भाई 1 जनवरी 6 से 6 पूरा, 7 पूरा, 8 पूरा, 9 पूरा, और मेरे भाई 10 के 6 महीने, तो कितना बना, 4.5 बना ना जी। इधर आए जी, मैं क्या लिखूंगा, बोले शाबाश जी, मैं 30 जून लिख देता हूं, 30 जून 2010, इसका मतलब 1 जुलाई 10 भी होगा ना जी। इधर क्या आएगा भाईजान, एक्यूमुलेटेड 48,600, देखें सवाल में कहीं रेजिडुअल वैल्यू है जी, किधर है मेरे भाई, ये पॉइंट है, ये वाला जी, ये पढ़ लें एक दफा, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन के लिए यही काम आएगा। कहता है कंपनी यूजेस कौन सा मेथड, कहता है डेप्रिसिएशन इज चार्ज फ्रॉम द मंथ ऑफ एसेट इज अवेलेबल अप टू द मंथ प्रायर टू, वो तो है देखें, एट टाइम ऑफ परचेज एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है जी। कहता है सेल्वेज वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू का दूसरा नाम है, स्क्रैप वैल्यू सेल्वेज वैल्यू दूसरा नाम, वो कितनी है भाई जी। तो इसका मतलब है जी -2000 डिवाइडेड बाय, ये आ गई मेरे भाई 1 साल की। मैं क्या करूंगा जी, बताएं शाबाश
13 जी, राउंड ऑफ कर कुर के बतानी है फिगर्स जी। 30 जून 2000 भाईजान 10, और ये क्या आ गई हमारे पास बुक वैल्यू जी, प्लीज बताएं। 36 डन, डन मेरे भाई। अच्छा जी, ये जितना भी हमने काम किया है मेरे भाई, अभी हमें जनरल एंट्रीज मेन रिक्वायरमेंट नहीं फिल की जी। बताएं इस दिन पर क्या मैं अब लाइक विद लाइक कंपैरिजन करने के काबिल हूं? इधर क्या लिखूंगा? अच्छा जी, कितना है बच्चों बताओ? 45। बताएं भाई, सरप्लस या लॉस, खुशी या गम? जी भाई कितना? ये आया मेरे भाई बैलेंसिंग जी, कितना आया? 380। इसको क्या कर लें मेरे भाई, हाईलाइट कर लें। क्या कर लें जी? ये आ गया सरप्लस, और इसे किधर लिखना पड़ेगा? ये नीचे भी आएगा, ये नीचे भी आएगा भाई, सही है। अच्छा, अब मेरे भाई हमने क्या करना है? अब होगी है रीवैल्यूएशन। क्या होगी है? जब भी रीवैल्यूएशन होती है हम क्या करते हैं? बोलें शाबाश। ये लाइन जी, एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन पर दो स्टेप्स, एक क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि भाई 13,980 बनेगी। अगर इसकी कभी एंट्री करनी पड़ती तो हम क्या करते? 13,980 से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और प्लांट और इनकॉर्पोरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन 10,380, इससे एसेट प्लांट डेबिट और सरप्लस, लेकिन ये एंट्रीज रिक्वायर नहीं है। डन। अच्छा, अब फिर आपसे मैं वही सवाल पूछना चाह रहा हूं, अगर तो भाईजान सिर्फ हमने क्या करना होता, इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना होता, तो मैं डायरेक्ट किधर चला जाता? 30 जून 2015 पर। लेकिन इधर दो मसले हैं। एक तो अगर सिर्फ इंपेयरमेंट होती सवाल में, अगर तो सिर्फ इंपेयरमेंट होती, जनरल एंट्रीज ना मांगी होती उसने, तो मैं क्या करता? मैं डायरेक्ट चला जाता उस दिन पर जिस दिन की रिकवरेबल अमाउंट गिवन है। इधर ऐसा नहीं करना। क्यों? जनरल एंट्रीज का सवाल है। किसका सवाल है? जनरल एंट्रीज का सवाल है। जब जनरल एंट्रीज का सवाल आए और नोट का सवाल आए तब डायरेक्ट उधर नहीं जाना बच्चों। अच्छा जी, अब मुझे कहां जाना पड़ेगा? बोलो शाबाश, बताओ। 30 जून, जहां से साल शुरू होना है ना जी। लिख लें नोट अपने पास इस सवाल में, लिखें रिकवरेबल अमाउंट 30 जून 2015 पर गिवन है। शाबाश शाबाश, लिखें लिखें रिकवरेबल अमाउंट। देखें ये रिकवरेबल अमाउंट आपको नजर आ रही होगी बच्चों। रिकवरेबल अमाउंट जी, रिकवरेबल अमाउंट आपको किस दिन की गिवन है? 30 जून 2015 की गिवन है सर। अच्छा जी, आगे लिखें अगर रिक्वायरमेंट में जनरल एंट्रीज ना मांगी होती, अगर रिक्वायरमेंट में जर्नल एंट्रीज ना मांगी होती, अगर रिक्वायरमेंट में जर्नल एंट्रीज ना मांगी होती तो हम डायरेक्ट एट द डेट ऑफ रिकवरेबल अमाउंट, तो हम डायरेक्ट एट द डेट ऑफ रिकवरेबल अमाउंट पर बुक का वैल्यू फाइंड कर लेते। अब भाई बात समझे हैं? देखो ना, ये सवाल आ सकता है सर, बाकी सवालों में तो हम डायरेक्ट कर लेते थे उस दिन की बुक वैल्यू फाइंड, इधर क्यों नहीं किया? तो आपको बता दिया क्यों नहीं किया। बात समझे हैं? अच्छा जी, अब मेरी बात सुने बच्चों। सबसे पहले तो आए ना जी किधर? बोले शाबाश। 30 जून बच्चों
30 जून 2014। सर क्या फाइंड करना है? डेप्रीसिएशन 45,000। जी रेसिडुअल वैल्यू है सवाल में भाईजान? देखें, बात सुने, देखें, देखो बच्चों, वही 2000 आपको माइनस करना पड़ेगा। रीजन ये है कि एस्टीमेट का चेंज नहीं है। देखो रीवैल्यूएशन है, रीवैल्यूएशन से आगे आपको डेटा तो नया लेना पड़ेगा, बुक वैल्यू को रिवाइज तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या रेसिडुअल वैल्यू में कोई चेंज आया? तो हमेशा याद रखिएगा, अगर रीवैल्यूड अमाउंट आपको दे दी गई है और रेसिडुअल वैल्यू के बारे में कुछ नहीं कहा, तो हमेशा असम्पशन लेते हैं कि पुरानी वाली ही क्या होगी बच्चों? रेसिडुअल वैल्यू एप्लीकेबल। सही है सर? अच्छा, -2000। एक काम और करना है आपने, आप क्या करना है बोलो? अच्छा जी जी बिल्कुल, 1 मिनट दीजिएगा। सर जी शुरू में कितनी थी? 15 ना सर? अच्छा जी, शुरू में थी बच्चों 15। अब 1 जुलाई 2010 तक कितने साल गुजर गए? 4.5 गुजरे, तो पीछे कितने रह गए? जब मैंने, सुने, जब मैंने 2010 को डेप्रीशिएट किया होगा, बेस बनाया होगा 10.5 को, जब 11 को डेप्रीशिएट किया होगा 10.5, 12 को किया होगा 10.5, 13 को किया होगा 10.5, 14 को किया होगा, तो बच्चों आप लहदा लहदा करके देख लें, फिर भी बात वही है। सही है? स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन में देखो ना, बात ये है कि जब आपके पास रीवैल्यूड अमाउंट आ गई या कॉस्ट आ गई, आगे सारे सालों की डेप्रिसिएशन क्या आनी है बच्चों? सेम आनी है। बात समझे जी? ये कैसे निकाल ली थी हमने? एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन पर रिवाइज्ड या रिमेनिंग लाइफ कैसे निकाल ली, उसकी कैलकुलेशन करने लगा हूं। रिमेनिंग लाइफ कैसे? जी जी गाजी सुनना। अच्छा भाई, आप मुझे बताओ टोटल कितनी है? बताओ शाबाश, टोटल लाइफ कितनी है बच्चों? माइनस ईयर्स, देख लो आपकी मर्जी है यार, ईयर्स लैप्स्ड कितने हैं जी? टोटल लाइफ कितनी है बच्चों? 15 साल। कितने साल गुजर गए? एट द डेट ऑफ रीवैल, बेस आपने वो रीवैल्यूड अमाउंट बनानी है और उधर की लाइफ आपको चाहिए जी -4.5 ईयर्स। जी बताएं शाबाश, रिमेनिंग कितने बचे? रिमेनिंग ईयर्स कितने बचे भाई? डन? डन भाई? अच्छा, आप इधर आए, इधर करें 10.5। ये तो बच्चों 1 साल की आ गई, हमें कितने सालों की चाहिए? डन जी भाई। और लगे हाथों ना इसके साथ भी यही काम कर दें, साथ वाले के साथ भी जी। 1 साल की आई मल्टीप्लाई इसके साथ भी क्या कर दें? 4। अगर जगह का मसला बन जाए ना तो इस तरह नीचे भी किया जा सकता है। सही है सर? जी बताएं शाबाश जल्दी। 16381 तो 0 कर लेना, फिर जरूरी इसमें करना जी। 10 380 इसको बताएं। 39 जी। तो ये चीजें ना सीखा करें, इस तरह कंफ्यूजन आती हैं, नो करेंगे फिर टेंशन होगी, तो बस ठीक है। अच्छा, आप इधर आए भाईजान 30 जून 2014 पर आए और बताएं शाबाश, जल्दी 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 जी। कितना बचे? 28619 मरे किया मैंने किया ही नहीं वो। अच्छा, इसमें से ये निकाल लो 642 जी। ये क्या आ गई भाई आपके पास? आ गई? अच्छा ओए आ गई जी। इधर तक सब आ जाए शाबाश। इस सवाल में वर्किंग ही है, क्या है भाई? जी सर। वैसे अब जो है, अब आई के ऐप का एग्जामिनर बड़ा चालाक हो गया। क्या हो गया? अब वो ये नहीं देगा, मेरा नहीं ख्याल कि 20 नंबर का सवाल उठा के ये दे दे आपसे। ईयर्स की जो कैलकुलेशन है किसी बड़े सवाल के अंदर 3-4 नंबर की, 2-3 नंबर की टेस्ट कर लेगा बस। हाँ जनरल एंट्रीज पूछ सकता है आपसे, जनरल एंट्रीज पूरी पूछेगा, लेकिन वो 10 से 11 नंबर 12 नंबर का सवाल होगा। लेकिन ये सवाल अच्छे हैं, इस ग्रिप आती है वर्किंग्स कैसे करनी है। सही है सर जी। अच्छा मेरे भाई, अब ना उसका पता ट्रेंड क्या है, अब एक स्टैंडर्ड पकड़ता है,
एक सवाल पकड़ता है, उसके अंदर 18-20 नंबर का जो सवाल आना ना, वो 2-3 स्टैंडर्ड उसमें मिक्स करता है। क्या करता है? इसमें भी खैर मिक्स किया हुआ है जी। आप मेरे भाई इधर आए, आप मेरे भाई इधर आए, 30 जून 2014 पे आगे। अब क्या करना है? अब बोलो शाबाश। देखें जी, अब आपने इधर आना है और बताना है ये जो 1 जनवरी 2015 है भाई, इस पे क्या है? बोलो शाबाश। एस्टीमेट का चेंज है। क्या है? एस्टीमेट का चेंज है बच्चों। लाइफ है ना, लाइफ चेंज हो गई है। लाइफ क्या हो गई है? खुद से सवाल पूछे, लाइफ किस दिन चेंज हो रही है? ना ना, जिस दिन बच्चों, जिस दिन खराब हुआ ना एसिड, उस दिन एस्टीमेट का चेंज है। लाइफ दी कहां पे है? साल के एंड पे। इसे किधर लेके आना है? साल के शुरू में ना। जिस दिन एस्टीमेट का चेंज कब है ये बताओ? हाँ, चेंज तब है, लेकिन लाइफ का कब पता चल रहा है? तो पीछे ले आएंगे ना। अच्छा, अब आप इधर आए। जिस बच्चे ने ये एडजस्टमेंट गलत कर दी होगी तो यकीन करें 0.5 या 1 मार्क्स कटा होगा। ठीक है सर, मैं आपको हौसला देने के लिए नहीं कह रहा। अगर कभी आपको टाइम मिले, आई के आपके एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ें और साथ उसकी मार्किंग स्कीम देख लें। अच्छा जी, आप मेरे भाई इधर आए जी। 31 दिसंबर 2014 सर, हमने क्या करना है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बिल। अब देखें, एस्टीमेट का चेंज तो है बच्चों 6 महीने के बाद जाके। 6 महीने पर तो सेम डेप्रीसिएशन आनी है ना, जिस तरह पहले लेते आए हैं। तो रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? जी जी, एसी को क्या करें भाई? एसी स्लो करें जुहेर साहब, देखें यार। अच्छा जी, जी भाई, डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई बाय, और साथ जो भाई देखो, इधर रिमेनिंग नहीं लेनी, पुराने वाला तरीका इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, बिल्कुल सरप्लस के साथ भी क्या करें? 10,380 डिवाइडेड बाय 10.5 मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, बताएं इधर कितना, इधर कितना? 20। एक बच्चा बताए, एक 7 कह रहा है, एक 8 कह रहा है, एक 9। राउंड ऑफ करके कितना आता है जी? इधर बताएं। 4। अच्छा भाई, आप मुझे बताएं बुक वैल्यू कितनी आ गई? अब हमारे पास क्या उस दिन की बुक वैल्यू है जिस दिन एस्टीमेट का चेंज है? भाई है ना, लाइफ चेंज हो रही है ना, लाइफ चेंज है जी मेरे भाई। इधर कितना आता है सर जी? 26। इधर कितना आता है जी? 59। अच्छा, अब देखें, मेरी बात जरा तवज्जो से सुननी है। सर, हमने अपने वाले साल की जनरल एंट्रीज करनी है। हमने अपने वाले साल की जनरल एंट्रीज करनी है भाई, हमने अपने वाले साल की जनरल एंट्रीज करनी है ना। तो ये जो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है भाई मेरे, ये या अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं जी, ये लाइन जो है, ये रेलिवेंट है कि नहीं जनरल एंट्रीज के लिए? है कि नहीं है भाई? लेकिन ये 6 महीने की डेप्रीसिएशन है। कितने महीने की? 6 महीने ऐड मजीद करूंगा तो पूरे साल की आएगी। और नॉर्मली भाई डेप्रीसिएशन की एंट्री जो है हर महीने की बेसिस पे नहीं, 6 महीने पे नहीं होती, साल के एंड पे होती है। हम दोबारा कैलकुलेट कर लेंगे। जिस बच्चे ने 6 महीने की पहले की और बाद में फिर दोबारा 6 की गलत, वो भी नहीं है, उसको भी आई क्या पूरे मार्क्स देगा। लेकिन जरा थोड़ा तरीका प्रोफेशनली सीखें। अकाउंटिंग में जनरल एंट्री जो नॉर्मली की जाती है वो कब आके की जाती है? अच्छा, आप मेरे भाई इधर आए। दोबारा सवाल पूछें। जी जी जी, ये क्यों की है? सुन ले 1 मिनट। इधर मैं 6/12 करूं और इधर मैं 12/12 करूं, इधर मैं 12/12 करूं। आपका ये ख्याल है 12/12 होना चाहिए? एस्टीमेट का चेन किधर गया? एस्टीमेट का चेन किधर गया बच्चे? बताएं। है ना? नहीं, जून पे नहीं है, 1 जैन पे है बच्चे। वो लाइफ जून पे दी हुई है। प्लांट ब्रेकडाउन कब आया प्लांट में? वो हमारे साल में आया, मिड में। ठीक है, अगर मैं इधर 12/12 बच्चे करता हूं तो मुझे बताएं चेंज इन एस्टीमेट वाला कॉन्सेप्ट किधर गया?
देखिए ना, ये पुराने वाले तरीके पे 6 महीने डेप्रिशिएट होना, जिस दिन एस्टिमेट का चेंज है उस दिन की फिर दोबारा बुक वैल्यू चाहिए और डिवाइड करना है रिवाइज यानी रिमेनिंग लाइफ जो उस दिन की गिवन होगी। बात समझे हैं? अच्छा, एग्री? अच्छा जी, आप मुझे बताएं जी, समझ आ गई ना बात जो समझाइए? अच्छा, आप इधर आए भाई, अब क्या करना है बताएं, शाबाश। 31 दिसंबर, सॉरी कहां आना है आपने भाई, 30 जून 2015। अब मैं इधर रिकवरेबल अमाउंट नहीं लिख सकता बच्चों, मैंने अभी उस तारीख तक एसेट को पहुंचाया। पहले क्या करूंगा, खुद से सवाल पूछें, पूछें शाबाश, खुद से सवाल पूछें। पहले डेप्रिसिएशन 6 महीने की कैलकुलेट करूंगा जी। इधर आए, इधर आया जी डेप्रिसिएशन जी। क्या एस्टीमेट का चेंज है? क्या एस्टीमेट का चेंज है बच्चों के नहीं? इस तारीख पे एस्टीमेट का चेंज है जी। एस्टीमेट का क्या है बच्चों? 1 जनवरी 2015 में एस्टीमेट का चेंज है। जिस दिन एस्टीमेट का चेंज होता हमें क्या चाहिए, बुक वैल्यू जी। बुक वैल्यू तो है मेरे भाई 26572 जी, माइनस रेजिडुअल वैल्यू चेंज नहीं हुई, ना रिवैल्यूएशन के वक्त चेंज हुई और ना ही जब क्या कहते हैं एस्टीमेट का चेंज आया तब चेंज हुई। रेजिडुअल वैल्यू में कोई चेंज नहीं। क्यों नहीं है? देखो सवाल में गिवन ही नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? सही है जी, सवाल के अंदर एक ही चीज दी हुई है, बार बार बस वही आ रही है, डिवाइडेड बाय। बताएं, अब 3 नहीं मैं कर सकता। आप भाईजान ये देखें, नीचे समझाने की कोशिश की थी, देखें इधर हमें 3 ईयर्स दिए हैं, किधर दिए हैं जी, ईयर एंड पे। इसको कहां लेके आना है एस्टीमेट को? अब आप कहेंगे सर साल के शुरू में। भाई देखो वो तब होता है जब ड्यूरिंग का लफ्ज लिखा होता है, हमें डेट स्पेसिफाई नहीं की होती। इस सवाल में डेट क्या की है उसने? अच्छा, अब क्या करूं बच्चों, इधर आए, 3.5 मल्टीप्लाई बाय, बिल्कुल इसी तरह क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय जी। पहले ये बताएं 35, ये प्लीज बताएं 847 जी। भाई आप मुझे बता दें क्या जी, बुक कितनी है भाई? 2306, इधर 50 डन जी। बच्चों ठीक आ गया जी इधर तक, लेकिन अब इधर गौर से जरा बात सुन लें जी, गौर से बात सुने बच्चों, गौर से बात सुने जी। तवज्जो तलब बात है भाई, तवज्जो तलब। अब देखें भाई, इधर भी इस लाइन को हाईलाइट नहीं करना पड़ेगा, इस लाइन को भी हाईलाइट नहीं करना पड़ेगा। अब हमारे पास पूरे 1 साल की क्या आई है, डेप्रिसिएशन। एग्री? डेप्रिसिएशन दोनों को टोटल करके, और ये रीवैल्यू इंक्रीमेंटेड डेप्रिसिएशन है जी। अब हमने मेरे भाई एंट्रीज करनी है, क्या करनी है, क्या करनी है सर? जनरल एंट्रीज। खैर आपने ये समझना है, ये आपके सवाल का सफा नंबर 2 था, पहली आपने छोड़ दिया होगा ना, आपने माशाल्लाह छोड़ा होगा जी। अब मेरे भाई इधर आए जी, मेरे पास अब उधर जगह का मसला है, मैं क्या करूंगा, इधर मैं मेन रिक्वायरमेंट पूरी करना हूं, और ये मेरे सवाल का पेज नंबर कौन सा है? ठीक है जी। डेट मेरे भाई, डिस्क्रिप्शन, और बताएं, और दोस्त, ठीक है जी जी। एक गलती हमेशा बच्चे करते हैं, अगर ये टेस्ट में सवाल दिया उधर भी करते हैं, या वैसे होमवर्क में अगर चेक किए रहे थे उधर भी करते हैं। कौन सी गलती होगी बताएं जरा? रिपेयर एक्सपेंस तो बहुत सिंपल था, वो बच्चे नहीं करते हैं एंट्री उसकी, हालांकि वो तो सबसे पहले कर देनी चाहिए थी, 1 नंबर तो लेते आप। फर्स्ट जी मेरे भाई कब हुआ था? 2000 जी मेरे दोस्तों। रिपेयर एक्सपेंस कितने से जी? और भाई ये कैश या आपने पेपर में ना डिसाइड कर लेना आपने कैश लिखना है या बैंक लिखना है, ठीक है जी। मैं भी फिर डिसाइड करके एक ही चीज लिखता हूं जो भी है। अल्लाह यार। अच्छा जी, आप मेरे भाई इधर आए,
आप बताएं, अब डेप्रिसिएशन की एंट्री होनी है। देखो हमने इंपेयरमेंट निकालनी है, ठीक है, लेकिन उससे पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री तो होनी है ना जी। भाईजान 30 जून 2000 बोलें जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देखें, अब तवज्जो से आपको ना 2 दफा ऐड करना पड़ेगा, और अभी अभी कर लेते हैं। और मेरे भाई एक्यूमुलेटेड जी, अब देखें मेरी बात सुने, 6 महीने का लहदा और 4208 प्लस 3510, एग्जामिनर को बताएं आपने क्या किया है, प्लस बोले जी कितना जी, और इधर बच्चों डन। देखें वो 6 महीने और ये क्या है, और क्या करना है जी बताएं, शाबाश। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री किसकी भाई, क्या होती है बताएं, शाबाश शाबाश। जी बच्चे बिल्कुल देना होता है बच्चे, इधर दे दें रेफरेंस वर्किंग 1 का। अच्छा जी बताएं जी, शाबाश इधर आए। 494 प्लस 847 प्लस जी प्लीज बताएं 13 जी, इधर आए जी बच्चों, इधर आके लाइन लगा दी, डन और डन, डन सर। ये सवाल अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल के अंदर उसने क्या क्या टेस्ट किया आपसे, एक नहीं, आप समझे नहीं बात, इधर देखें, मैं पहले सवाल कर रहा हूं फिर समरी बनवाता हूं, क्या क्या टेस्ट किया उसने, बनवाता हूं समरी। उसने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट टेस्ट किए आपसे, वो भी किया, बताता हूं अभी जी, समरी बनवाता हूं। रिवीजन के लिए इस तरह के सवाल बहुत अच्छे होते हैं जो कि सारा कुछ ही रिवाइज करवा दें। अच्छा अब मेरे भाई आपको पता है एक एंट्री और, अच्छा पता नहीं अभी होनी कि नहीं, खैर अभी देखते हैं। नहीं रिवर्सल नहीं बेटा, इंपेयरमेंट पहली दफा जिंदगी में आ रही है। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट का कॉन्सेप्ट तो आता ही तब है भाईजान जब पहले एसेट पर, हाँ जी जी, वो नहीं हो चांद, चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल हो चाहे मेरे भाई कॉस्ट मॉडल हो, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट का कॉन्सेप्ट आता ही तब है जब मेरे भाई पहले, देखो अब ये रिवैल्यूएशन मॉडल है, अब ये सरप्लस आया हुआ है, क्या है भाई जी, इसमें मस्ता नहीं होता बच्चों में, कॉस्ट मॉडल भी होता है, इसमें तो वर्किंग का देख के खुद ही एंट्री कर लेते हैं। अब मुझे बताएं जरा, इधर आए, हमें रिकवरेबल अमाउंट में 2 चीजें देखनी पड़ती हैं असल में, एक वैल्यू इन यूज और एक मेरे भाई क्या जी, और एक क्या देखना पड़ता है जी, जी लेकिन मेरे भाई क्या इस सवाल में भी दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी, इसमें तो उसने खुद क्या कह दिया, रिकवरेबल अमाउंट 19277 192। अच्छा अब देखिए मेरी बात सुने, हमारे एसेट की बुक वैल्यू कितनी है, कितनी है सर, ऐसे ही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर आऊंगा। अच्छा रीवैल्यूएशन वाले मॉडल में तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपने लिख देना है, बस ऐसे ही 30 जून 2015 पे इधर क्या लिखूंगा, जी भाई बोलें शाबाश, एक लाइन छोड़ के ये लिखा, और 30 जून 15 पर देखो, अब रीवैल्यूएशन लॉस नहीं कहना, इंपेयरमेंट वाला चैप्टर IS 36 एसेट इंपेयर, सही है सर जी। मेरे भाई मुझे बैलेंसिंग प्लीज बताइएगा, 37 5 के 4 चलें। अब मेरी बात सुने, ये ऐसे लॉस, एक बात सुने, हम इसे किधर लेके जाते, प्रॉफिट और लॉस में, लेकिन मेरे भाई कौन सा मॉडल है, देखो इधर मुनासिब नहीं है ना, इधर एक चीज चली जाना, एक ही एसेट है, मुझे बताएं पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, पहले करना ही ये है बस,
इसका सम या तो किसी एक के बराबर होगा या फिर अगर कभी भूल जाए तो ऐसे याद कर लेते हैं जी। इधर आएगा बच्चों 3713 सर जी। मेरे भाई आप मेरी बात तवज्जो से सुननी, ये तो बच्चों कंपैरिजन के लिए था, इसकी जनरल एंट्री करनी पड़नी है जी। और इम्पेयरमेंट लॉस तो भाई प्रॉफिट और लॉस में मरे। इधर देख, ये मुझे बता, ये कौन सा कॉलम है? एसेट का। ये कौन सा कॉलम है? तो इम्पेयरमेंट लॉस प्रॉफिट और लॉस में नहीं। देखो अगर मेरी बात सुने, अगर आपने इम्पेयरमेंट लॉस लिखना है ना, तो साथ फिर नीचे निशानी लगा के ये भी बताओ कि रीवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई है इम्पेयरमेंट लॉस ही। देखो मेरी बात समझे जरा, इधर आए, इधर आए जी, इधर आए। ये है, इधर देखें मेरी बात सुने, ये क्या है बच्चों? इम्पेयरमेंट इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है जी, आपने लिख दिया, लेकिन इससे पता क्या चल रहा है कि ये प्रॉफिट और लॉस में गया हुआ है। अगर आपने ऐसा करना है, वैसे तो तरीका ये है कि रीवैल्यूएशन सरप्लस वाला कॉलम कम हो रहा है ना, तो उसको कम करना है। ड्यू टू किस वजह से कम किया? इम्पेयरमेंट की वजह से। अगर आपने फिर भी ये लिखना है तो इधर साथ ब्रैकेट में बताएं कि भाई रीवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से, सॉरी ओसीआई, क्या मेरे भाई? तो ये कोई रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है, ये रिकमेंडेड अप्रोच इसलिए मेरे भाई समझ आई है इंपेयरमेंट लॉस ही। अगर कभी आपको नरेशन लिखनी पड़ी ना, नरेशन का मतलब होता है अंग्रेजी में बताएं 3-4 लफ्जों में क्या है, तो आपने कहना जी रिकग्निशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। हाँ, उस इंपेयरमेंट लॉस की वजह से मेरे भाई कम क्या हो रहा है? प्रॉफिट और लॉस नहीं, सरप्लस पड़ा था वो कम हो रहा है जी। इधर आए जी दोस्त, बताओ। इधर लिखना है आपने साथ क्या? ओ जी कितना? 85 जी। अब मुझे बताएं, एसेट प्लान क्रेडिट या क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट? वो मैंने आपको फर्क बताए थे पिछली वाली क्लास में। आइए 16 की कॉलम फिर मैंने लाइन लगाई थी, मैंने कहा था आइए 36 में ये होता है जी। इधर आए, शाबाश बताएं। थ्री सेवन 85 जी। डन जी मेरे भाई, डन जी। अब इस सवाल पे 1-2 मिनट गौर फिक्र कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ इस सवाल में क्या क्या कॉन्सेप्ट टेस्ट हुए हैं जी। इस सवाल में गौर फिक्र कर लें, कोई चीज पूछनी है तो पूछ भी लें जी। जी भाई, एंट्री गलत गलत नहीं होगी, बस वो ये कहेगा कि क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं, क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं से पता, कॉन्ट्रा एसिड वाला। ठीक है भाई। देखें बात सुने, भाई का सवाल है, इधर देखें। सर हमने वर्किंग की, अमाउंट गलत आ गई, जब लाइफ गलत ली तो अमाउंट जाहिर सी बात है गलत आनी है। भाई आप यकीन करें, आपको इस जनरल एंट्रीज के पूरे नंबर देगा, आपको इन जनरल एंट्रीज के पूरे नंबर देगा डेबिट क्रेडिट करने के। सही है सर? हाँ, नंबर किधर काटेगा? वर्किंग में आके काट लेगा। सही है सर? देखो ये बड़ी सिंपल सी बात है, जो भी पेपर में बैठा सवाल करेगा उसको एक मसला आएगा, या वो 3 साल लेगा या 3.5 साल लेगा। बात समझे कि नहीं समझे? ये एक टेक्निकल पॉइंट है। जिस बच्चे को याद रह जाता है वो अच्छी बात है। अगर आपने कोई 4-5-6 सवाल इस तरह के किए फिर तो आपको ज़बानी याद हो जाएगा। अच्छा, उधर लाइफ एंड पे आ रही थी, एस्टिमेट दरमियान में चेंज हुआ, 0.5 हमने ऐड कर दिया। एक सवाल था कार्ली वाला, याद है आपको? कार्ली वाले में लाइफ आ रही थी बच्चों एंड पे, और एस्टिमेट का ड्यूरिंग का लफ्ज लिखा था, साल के शुरू में लेके गए +1 कर दिया। अभी अगला सवाल करना है हुसैन वाला। हुसैन वाले में जिस दिन जो है एस्टिमेट चेंज हो रहा है लाइफ, उससे उसने कहा एट द सेम डेट, उसी दिन उसने लाइफ दी है, उसमें कुछ भी नहीं करना। ये वैरायटी ऑफ सवाल करता है बंदा तो उसका क्या कहते हैं, एक्सपोजर बढ़ता है। फिर बात समझिए आप जी। जी जी बच्चे ऊंची बोलें जी।
4.5 की बच्चे करेंगे ना तो फिर मुझे बताएं एंट्री कैसे करेंगे। अगर आप इधर 4.5 करते हैं इसका मतलब आपने फिर एस्टिमेट के चेन वाले दिन की क्या निकाल ली है, बुक वैल्यू। फिर डेप्रिसिएशन 6 महीने की किताबों में जाएगी, फिर कैसे 6 महीने की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे? जी जी हाँ, यहाँ फिर इस तरह करें जितनी आई है वो, और 6 महीने की इसमें से लेस, पहले 4.5 की कर लें, फिर 4 की दोबारा करें, फिर दोनों को माइनस प्लस कर दें, फिर आ जाएगी 6 महीने की। ऐसे तो नहीं करना ना। दोबारा बताएं, बोले जी। सब नोट किस चीज के? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। जी सब नोट तब आते हैं जब क्या 7.1 2 3 वो सिर्फ तब आते हैं जब रीवैल्यूएशन हो। नहीं वरना जरूरत ही नहीं बनाने की। वरना क्यों बनाने, वो जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी उसमें बताया था। नहीं बेटा किसी भी सवाल में ऐसा नहीं होगा, सवाल दिखा दें जी। हैं नहीं आ सकते बच्चे, नहीं आएंगे वो, आप सवाल थोड़ा सा पढ़ने में मसला हुआ होगा, नहीं हुआ होगा ऐसे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस तो बच्चे देखे ना 7.1 कौन सा है लास्ट रिवैल्यूएशन वाला, 7.2 है मूवमेंट एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस, 7.3 है हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन बुक वैल्यू। ये 3 स्पेसिफिक किसके हैं? अब वो जो हमने बनाया था CWIP का वो स्पेसिफिक इसका तो नहीं है रिवैल्यूएशन का, ये 3 स्पेसिफिक हैं रिवैल्यूएशन के। चेंज इन एस्टीमेट का नहीं बनाया, हाँ ठीक है वो ऑर्चर्ड लिमिटेड वाले में बनवाएंगे। अच्छा भाई इधर तक आगे सब। अच्छा अब इस सवाल में लिखें जी कॉन्सेप्ट कितने टेस्ट किए उसने, समरी बना लें इस सवाल की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखें जी, सबसे पहले लिखें बच्चों कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट लिखें, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट along with its along with elements of cost, computation of cost along with elements of cost। ठीक है जी, देखो ना ये 7,000 जो ऐड हुआ है ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है ना, ऐड होता है उसमें। दूसरा, दूसरे नंबर पे बच्चों सीक्वेंस में लिखना है, दूसरे नंबर पे लिखें रीवैल्यूएशन। क्या बच्चों दूसरे नंबर पे क्या है? रीवैल्यूएशन। ये सीक्वेंस याद करें, फिर इस सवाल को दोबारा देखें, फिर इंशाल्लाह समझ आएगी। तीसरे नंबर पे आए बच्चों, चेंज इन एस्टीमेट, चेंज इन एस्टीमेट, चेंज इन एस्टीमेट तीसरे नंबर पे बच्चों, वो ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताएं कॉस्ट थी, कॉस्ट वो आपके पास किस दिन है? 1 जनवरी 2006 पे, साथ तारीख भी लिख लें छोटी सी, 1 जनवरी 2006 पे तारीख भी लिखें साथ, शाबाश। नहीं एस्टीमेट बाद में, तारीख एक दफ़ा लिखवा लूँ ना। 1 जनवरी 2006 पे एसेट की कॉस्ट आ गई आपके पास जी। फिर आगे लिखें बच्चों, फिर आगे लिखें रिवैल्यूएशन की डेट है 1 जुलाई 2010, ठीक है। फिर इधर आए जी, चेंज इन एस्टीमेट किस तारीख पे बच्चों? 1 जनवरी 2015, ये तीसरी बात। चौथी बात बच्चों, नहीं आइडल नहीं रहा एसेट। चौथी बात, प्लांट बिकम्स आइडल, प्लांट बिकम्स आइडल। इसकी तारीख लिखो, इसकी तारीख 1 जनवरी 2015 से लेके 30 जून 2015 तक। 1 जनवरी से या गुड्डू, 1 जनवरी 15 से लेके 30 जून 2015, 4 बातें होगी। पांचवा मेरे भाई जी, पांचवा क्या है जी? चेंज इन एस्टीमेट हो गया ना। पांचवा है बच्चों ईयर एंड के ऊपर आके 30 जून 15 पर इंपेयरमेंट टेस्ट। क्या है भाई? 30 जून 15 पर क्या है? इंपेयरमेंट टेस्ट। क्या है बच्चों? इंपेयरमेंट टेस्ट। डन। 5 चीजें हैं इसमें, क्या हैं? अब आप तारीखें आपके सामने हैं, अब जाके दोबारा देखेंगे, अब इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन में मसला अब नहीं होगा, क्योंकि आपके पास डेट्स आ गई हैं। क्या आ गई हैं बच्चों?
अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी तो पता नहीं आपने रट्टा शट्टा लगाया होगा, पहले इस दिन की बुक वैल्यू, फिर उस दिन की बुक वैल्यू, फिर उस दिन की बुक वैल्यू। अब जाके एक दफ़ा तसल्ली से दोबारा देखिएगा। अब ना जरा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 3 निकालें। समीर भाई इधर लेक्चर रोक दीजिएगा।